हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब खुश होंगे। कहानी को पूरा देखना और लाइक भी करना। एक गांव में मोहन और उसकी पत्नी राधा रहते थे। दोनों की नई नई शादी हुई थी। रोज सुबह मोहन कारखाने में काम करने जाता था और शाम को घर आता था। शाम को घर आते ही राधा के हाथ का खाना खाने की जल्दी में रहता था। मोहन को राधा के हाथ के समोसे बहुत पसंद थे। एक दिन दोनों बैठकर खाने के बारे में बात कर रहे थे। मोहन राधा से बोला, तुम्हारे हाथ के समोसों का कोई जवाब नहीं है। आज तक मैंने ऐसे समोसे कहीं नहीं खाए थे। राधा मजाक में बोली, जब मेरे हाथ के समोसे इतने ही अच्छे होते हैं तो एक काम करते हैं, मैं समोसे बनाती हूँ, आप बाजार में जाकर बेचिए, आपको दिन भर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इस बात पर दोनों हंसने लगे। अगले दिन सुबह मोहन जल्दी घर वापस आ गया। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसको परेशान देख राधा ने पूछा, आज आप जल्दी कैसे आ गए? क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है, आपका चेहरा भी उदास है, बताइए क्या हुआ है? मोहन उदास होकर बोला, जिस कारखाने में मैं काम करता था आज वह कारखाना बंद हो गया है। कब खुलेगा कुछ नहीं पता, अब तो मैं सड़क पर आ गया। मेरे पास अब कोई काम नहीं है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? सीता मोहन को आश्वासन देते हुए समझाने लगी, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और अपना खर्च चला लेंगे, चिंता की बात नहीं है। पत्नी की बात सुनकर मोहन को साहस आया। उसने ठंडे दिमाग से सोचा। थोड़ी देर बाद राधा से बोला, उस दिन मजाक में तुम समोसे बेचने की बात कर रही थी, क्यों न हम दोनों समोसा ही बेचे? तुम समोसे बनाना, मैं बाजार जाकर बेचूंगा। ये सुझाव सीता को भी बहुत अच्छा लगा। वह फौरन तैयार हो गई और समोसे बनाने की तैयारी में जुट गई। कुछ समोसे तैयार होने के बाद शाम को मोहन समोसे का ठेला लेकर बाजार में बेचने चला गया। गर्मा गर्म समोसा खा लो, चिल्लाने लगा। बाजार में कुछ बच्चे थे जिनको मोहन की आवाज सुनाई दी। सभी बच्चे ठेला पर आकर मोहन से बोले, लगता है तुम नए नए आए हो, अपने समोसे की कीमत बताओ। मोहन ने एक समोसे की कीमत 5 रुपये बताई। सबने एक ही स्वर में बोला, अगर तुम्हारे समोसे अच्छे नहीं हुए तो हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, पसंद न आए तो मत देना। सबने समोसे खाए। समोसे सबको बहुत पसंद भी आए। सबने खूब तारीफ की और अपने अगल बगल के लोगों को भी बताया। बाकी लोगों ने भी आकर समोसे खाए, सबको ही पसंद आया। देखते ही देखते सारे समोसे खत्म हो गए। बाजार में ही राजू नाम का दुकानदार भी समोसे बेचता था। आज उसके समोसे नहीं बिके। वह हैरान होकर बाजार में अपने मित्र से समोसे न बिकने का कारण पूछा। उसके मित्र ने बताया, आज कोई नया समोसे वाला आया था, उसका समोसा बहुत स्वादिष्ट था, सबने उसी के समोसे खाए। मैंने भी आज उसी का समोसे खाया। ये जानकर राजू गहरी सोच में डूबा रहा और सोहन के समोसे नहीं बिके इसकी तरकीब लगाने लगा। उधर मोहन घर गया और खुश होकर सारी बातें राधा को बताई। राधा भी खुश हो गई। मोहन बोला, कल से तुम्हें 2 गुने समोसे बनाने पड़ेंगे। बाजार में हमारे समोसों की बहुत मांग हो रही है। राधा खुशी खुशी तैयार हो गई। अगले दिन वह 2 गुने समोसे बनाए और सारे समोसे बिक भी गए। दोनों का कारोबार चल पड़ा था। कुछ दिनों तक मोहन का कारोबार बहुत अच्छा चला, लेकिन राजू का पूरा धंधा चौपट हो गया था। अब राजू ये सोचने लगा कि क्यों न समोसे के साथ मुफ्त की चटनी भी दूं और उस चटनी में नशीली दवाइयाँ मिला दूं, जिसकी वजह से जो एक बार राजू के समोसे खा लेगा बार बार खाएगा।
इस तरह उसका धंधा चल पड़ेगा और मोहन का धंधा चौपट हो जाएगा। इसी गंदी सोच से राजू समोसे बेचने लगा। लोगों ने देखा राजू मुफ्त की चटनी भी दे रहा है तो लोगों का रुझान राजू के समोसे पर हुआ। नशीली दवा मिली होने के कारण लोग एक समोसा खाने आते लेकिन 5-5 समोसे खाकर जाते। राजू बहुत खुश था, लेकिन मोहन के समोसे नहीं बिक रहे थे। मोहन रोज समोसे लाता लेकिन कुछ ही बिकते, सारे समोसे खराब हो जाते। मोहन परेशान होकर राधा से समोसे का काम बंद कर कुछ और कारोबार करने के बारे में बोला। राधा ने उसे समझाया और कुछ दिन तक इंतजार करने को बोला। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन बाजार में राजू के ठेले पर बहुत भीड़ थी, लोग लाइन लगाकर समोसा खरीद रहे थे। अचानक वहां पुलिस आ पहुंची और राजू को गिरफ्तार कर लिया। सब हैरान रह गए, सबने गिरफ्तारी का कारण पूछा। तब पुलिस ने बताया कि ये बेईमान आदमी अपनी चटनी में नशीली दवाइयों का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से जो एक बार खा लेता है बार बार खाने आता है। आज इसका सप्लायर जो इसे दवाइयाँ देता था वो पकड़ा गया है। उसी ने हमें इसका पता बताया है। पुलिस वाले राजू को मारते हुए गाड़ी में ले गए और जेल में बंद कर दिया। अब मोहन और सभी नगर वासियों को समझ में आया कि उसके महंगे समोसे भी जल्दी क्यों बिकते थे। सभी अब दोबारा से मोहन के समोसे खाने लगे। अब उसका व्यापार अच्छा हो गया। कभी भी लालच में आकर गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए। सत्य की राह पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो। धन्यवाद।